उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देश के अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन के बीच बढ़ती महंगाई ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खाद्य तेलों के साथ अब दाल और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगी है। इस बीच केंद्र ने राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी नजर रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सबसे ज्यादा महंगाई खाद्य तेलों की कीमतों में हुई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यदि सरकार सोमवार से बाजार खोलने की परमिशन देती है तो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी ले। बाजार खोलने पर अनेकों स्थानीय एसोसिएशंस व व्यापारियों की राय अलग अलग है। काफ़ी व्यापारी मार्केट खोलने के पक्ष में हैं और उतने ही बंद रखने के पक्ष में। फैम दिल्ली सरकार से ये मांग कर रही है कि वे सुनिश्चित करें कि यदि किसी भी दिल्ली वासी को कोरोना होता है तो सरकार उसको तुरंत व उचित इलाज की व्यवस्था करेगी। यदि सरकार ऐसी स्थिति में है तो वे बाजार व्यवस्थित तरीके से खोल सकती है। एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी गैस सिलेंडर खरीदा जा सकता है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। ग्राहक 5 किलोग्राम वाला छोटा गैस सिलेंडर अब बिना एड्रेस प्रूफ के खरीद सकते हैं। इस फैसले का सबसे ज़्यादा शहरों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को हो रही है। लगातार कीमतों में आ रही गिरावट के बाद अब पेटीएम ने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर्स को बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को पेटीएम ने वैरिक्स, ज़ेबपे, कॉइनस्विच जैसी संस्थाओं को बैंकिंग सपोर्ट देने का फैसला किया। वैरिक्स, ज़ेबपे, कॉइनस्विच के जरिए ही भारत में लोग बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी खरीद पा रहे थे, लेकिन अब पेटीएम के इस फैसले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 मई 2021 को समाप्त सप्ताह में 56.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 590 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 29 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 590 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। 7 मई 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.444 अरब डॉलर बढ़कर 579 अरब डॉलर हो गया था। विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को सोयाबीन, बिनोला, पामा और पोमोलिन तेल कीमतों में गिरावट देखी गई और इन तेलों के भाव नुकसान दर्शाते हुए बंद हुए, जबकि बाकी अन्य तेलों के भाव पूर्वोत्तर रहे। बाजार सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और शिकागो और मलेशिया एक्सचेंज में कल रात क्रमशः 1 से 1.5% और 3% की गिरावट रही। इस गिरावट का असर स्थानीय कारोबार पर भी हुआ और लगभग सभी तेल तिलहन कीमतों में गिरावट देखने को मिली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी के बीच आज सरकारी तेल कंपनियों ने नए रेट जारी कर दिए हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद आज शनिवार राहत भरा रहा। आज तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बावजूद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 104 रुपये पर नोट आउट है, तो वहीं मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में कई शहरों में पहले ही 100 पार कर चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है, जबकि मुंबई में 100 रुपये लीटर के और करीब पहुंच गया है। बता दें शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में 15 से 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। मई माह में दिल्ली में पेट्रोल 2.59 रुपये और डीजल 3.7 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ताउते चक्रवाती तूफान ने देश के कई राज्यों में जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया है। इस तूफान से सैकड़ों लोगों की मौत और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। अब भारतीय मौसम विभाग ने एक और साइक्लोन यास की आने की चेतावनी दी है। देश भर में प्राकृतिक आपदा कहीं न कहीं से आते रहते हैं। इस तरह के प्राकृतिक आपदा से बचने और नुकसान की भरपाई के लिए आप बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बाजार में कौन सी पॉलिसी उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट पर ओप्पो फैंटास्टिक डेज सेल की शुरुआत हो गई है। आज से शुरू हुई इस सेल 25 मई तक चलेगी। इस सेल में आप ओप्पो के धांसू स्मार्टफोन को शानदार डिस्काउंट और 100% मनी बैक ऑफर में खरीद सकते हैं। सेल में आईसीआईसीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर यूजर्स को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आप नो कॉस्ट ईएमआई और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ भी ओप्पो स्मार्टफोन ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल आइए जानते हैं ओप्पो फैंटास्टिक डेज सेल में मिल रहे कुछ ज़बरदस्त ऑफर्स के बारे में।
कोरोना महामारी ने एक बार फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रभावित किया है। कई कंपनियों ने नई गाड़ियों को लॉन्च को फिलहाल टाल दिया है। अब इस लिस्ट में हुंडई की जल्द आने वाली 7 सीटर एसयूवी हुंडई एलेक्सर भी शामिल हो गई है। दरअसल भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कंपनी ने लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया है। बता दें कि ये कंपनी की पॉपुलर कार हुंडई क्रेटा की 7 सीटर वर्जन है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।